अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने आज तो सीमा की ये वीडियो देखी होगी, कंफर्म मुझे शो है। जो सीमा के बारे में कहते हैं और जो इसकी वीडियो देखते हैं, उन सब ने वीडियो देखकर समझ गए होंगे इसने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और जो नहीं समझे होंगे तो उनको मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये मासी मुसीबत जो है, ये अपने सामने वाले से सबसे पहले लेक्चर कर रही थी अपने उसके साथ, ये इसके जेठ देवर के साथ, ये ड्रेकोला के देवर के साथ बात कर रही थी। तो खैर सामने पड़ोसी से किसी से बात करी थी, फिर उसके बाद इसने इसको बुलाया। तो ये भी अमल से कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं पैदा करे अंजलि बच्चा नाम दे दे सीमा हैदर के मेरा बच्चा है। बाकी तो अल्लाह बेहतर जाने कि इसका है या नहीं, उससे तो खैर मुझे कोई लेन देन नहीं। मेरा तो यही कहना है सीमा, जैसे ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कह रहा था ना कि मैं तो पाकिस्तान का, आज भी कहने लगा था कि मैं तो पाकिस्तान का दामाद हूँ, तो क्यों तुम अपनी बेचारी मरूम वालदा को गाली खिलवाने के पीछे लगी रहती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारी माँ ने कोई गुनाह तो नहीं किया तुम्हें पैदा करके। उसे थोड़ी ना पता था कि उसकी ये औलाद ऐसी होगी, इस तरह की होगी, इतनी मतलब इतनी हलकट होगी हैं। उसे तो ये नहीं पता था। अब देखो, हाँ तुम अपने तरह अपनी माँ को बनाने में क्यों तुली हुई हो। लोग पता है क्या बोलेंगे, लगता है सीमा की माँ जो है जैसे बार बार ये कहता रहता है कि मैं पाकिस्तानियों का जीजा हूँ, जीजा हूँ, जीजा हूँ। देखो तुम्हारा बाप तो एक ही है ना। अब इस तरह तो नहीं ना कि जैसे तुम कर रही हो, हर लेडीज़ तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं तुम्हारी वालदा तुम्हारी जैसी हो। तो तुम ये क्यों बुलवाने के पीछे लोगों को उकसा रही हो। देखो तुम जो हो, जैसे तुम तो सामने सामने ज़ाहिर हो, गुलाम हैदर भाई इसके बच्चे, फिर उसके बाद ज़फ़र भाई उसके बच्चे, फिर उसके बाद पता नहीं कितने और होंगे, दो तो सामने सामने नज़र आ गए। चलो दो को भी छोड़ो, चलो ज़फ़र भाई झूठ बोल रहा है मान लेते, जो सच में बोल रही हूँ, दुनियादारी जो हकीकत बात है, ज़फ़र भाई झूठ बोल रहा है, सही है। गुलाम हैदर भाई तो सामने सामने एक सबूत है, इसके बच्चे, सही है। फिर उसके बाद जब तुम सचिन से मिलने के लिए आई थी, उस वक़्त कोई सचिन तुम्हारा शोहर तो नहीं था हैं, जैसे तुम बोलती हो। उस वक़्त जब तुम पहली बार यहाँ पर इंडिया में घुसी थी, मतलब इंडिया में भी नहीं, नेपाल में आई थी एक हफ़्ते के लिए अपनी बहन को झूठ बोल के, जो तुम इससे मिलने के लिए आई थी, उस वक़्त जो तुम इसके साथ जो रंगरलियाँ कर रही थी, तो उस वक़्त तो तुम्हारे कोई ऐसा था ही नहीं, तुम्हारा कोई सिस्टम। तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी। जो ये तुम बोलती हो कि मैंने शादी की थी, मैंने एनिवर्सरी मनाई है, अभी जो तुमने मनाई थी, तुम्हारे मुँह के अल्फाज है। बाकी ऐसी कोई चीज़ तो अहमियत रखती ही नहीं है। तुमने तो पहले भी ये सारे कारनामे किए हैं, तुम कैसे बोल सकती हो जब ये सामने सामने सबूत है। एक गैर आदमी जिससे अभी जो तुम्हारे साथ ही खड़ा हुआ है, जब तुम नेपाल पे गई थी इससे मिलने के लिए, जो झूठ बोल के उस वक़्त गुलाम हैदर भाई को लूटती थी, उस दौरान जब तुमने हैदर भाई के साथ मतलब झूठ बना के, घर वालों को झूठ बना बोल के, अब घर वालों को पता है या नहीं है उस पर तो मैं नहीं जानती, मगर जहाँ तक वो कहते हैं कि इसने हमें नहीं बताया, मुलव्विज़ नहीं, चलो उनके मुंह के अल्फाज से उन पे यकीन कर लेते कि चलो वो लोग मुलव्विज़ नहीं हैं। तो तुम झूठ बोल के तुमने बोला कि मैं लाहौर जा रही हूँ, ठीक है, मज़ार में जा रही हूँ, वो बोल के तुम नेपाल चली गई। अब अगर तुम नेपाल में चली गई तो तुम गई तो इसी से चूहे से मिलने के लिए गई थी ना, हैं, और तो किसी से मिलने के लिए नहीं गई थी। जब तुम इसके साथ उल्टे सीधे कारनामे कर सकती हो, तो तुम पाकिस्तान में जब रहती थी तो पता नहीं कितनों के साथ तुमने किए होंगे, पता नहीं कितनों के बच्चे तुमने पैदा किए होंगे। अपनी तरह अपनी माँ को क्यों तुम मतलब ये गाली खिलवाने में लोगों को उकसा रही हो। अब ये अगर बोलता है कि मैं पाकिस्तान का दामाद हूँ, बताओ मेरा जो बाप है वो तो ऐसा थोड़ी कोई भी है, या जैसे कि मेरा वालिद हो गया, मेरे मतलब चाचाएँ हो गए, जितने भी मर्द हैं, मैं मर्द को डालती हूँ, जितने भी पाकिस्तान के मर्द हैं उनके वालिद अगर जैसे कि समझ रही हो ना, वो जाए और इस तरह तुम उन सबों की बहन हो सकती हो, सबकी बहन हो सकती हो। बाकी जिसके जो भाई बहन हैं वही भाई बहन होंगी, उसका जीजा वही होगा, जिसकी जो बहन होगी उसका जो शौहर होगा, जिससे उसने उसके माँ बाप ने शादी करवाई होगी, एक ही जीजा होगा। अब ये तो नहीं ना एक जीजा दूसरा जीजा तीसरा जीजा, ऐसा तो नहीं होता। और जिसकी जो बहन होती है, तुम बोलती हो कि ये बोलता है कि मैं पाकिस्तान का जीजा, पाकिस्तान का जीजा, किस सिलसिले में पाकिस्तान का जीजा हुआ ये तो बताओ। अब अगर तुम बोलती हो कि मैं पाकिस्तानियों की बहन हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा वालिद तो कहीं गया ही नहीं है, तो कैसे। अब तुम बताओ, अगर तुम जासूसियाँ करती होगी तो वो और सी बात है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना तुम्हें, मैं हकीकत बोलूँ। तुम खुद है ना अपनी वालदा के ऊपर गालियाँ खिलवाती हो। हकीकत एक बात बताओ, तुम अपने माँ बाप की बच्ची ही नहीं हो, मैं सही बोलूँ, तुम अपने माँ बाप की औलाद ही नहीं हो।
ना तुम्हारा बाप जो है ना वो तुम्हारा बाप नहीं है, वो उसकी बेटी चेंज हो गई होगी, तुम पता नहीं किसकी बच्ची होगी जो है ना आ गई होगी अपने माँ बाप के पास, ये अल्लाह बेहतर जाने। बाकी तुम असल में ना तुम्हारे जो माँ बाप इस दुनिया से जो तुम बोलती हो कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला के पास गए हुए, तो तुम्हारे माँ बाप वो माँ बाप नहीं होंगे, तुम किसी और की बेटी होगी। तुम उनकी तो बेटी हो ही नहीं सकती। अगर तुम उनकी बेटी होती ना तुम कतई ऐसा नहीं करती, क्योंकि ना तुम्हारे बाप ने शायद ऐसा किया होगा, क्यों अब वो दुनिया में नहीं है। उनके बारे में बोलना तो देखो गुनाह है, उन्होंने कुछ लेकर इस दुनिया से गए ही नहीं है। सिर्फ अपने साथ क्या लेकर गए, अपने अमाल लेकर गए, और जो कफन है वो इनको नसीब हुआ उसी में वो चले गए। दौलत शोहरत जो कुछ भी था यहीं दुनिया में छोड़ के चले गए। हाँ, अपनी औलाद है, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी यहीं छोड़ के चले गए। बताओ तुमने क्या किया, अपने बारे में बताओ, अपने बारे में। तुम अपने बच्चों की नहीं हो, पता नहीं किस पिल्ले को तुमने अभी पेट में डाला हुआ है, पता ही नहीं है। तुम अपने आप को जवान समझती हो, हसीन समझती हो। अगर देखा जाए जो तुम्हारे अल्फाजों से अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना तो तुम इतनी बातें करती हो, तो तुमने किस पिल्ले को डाला, तुम ये बताओ। एक मुसलमान का तो दूसरा गैर मज़हब का, किस टाइप की तुम औरत हो। तुमने मुसलमान को भी नहीं छोड़ा, गैर मज़हब को भी नहीं छोड़ा। अलग है ना, सचिन का मज़हब अलग है, और सचिन बोलता है कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी प्योर कट्टर। तुम बोलती हो ये हिंदू है, कट्टर हिंदू है। फिर जैसे कि आस्था माँ कहती है तुम एक पाकिस्तानी क्या हो, क्या बोलती है उसको, मुल्ली। तुम पाकिस्तानी मुल्ली को चाटने के लिए आया था ना वहाँ पर, हैं आया था नहीं आया था। तुम तो डायरेक्ट तो इसके पास इंडिया के अंदर तो नहीं घुस के आई थी ना, सबसे पहले तो तुम नेपाल में थी, तो नेपाल में पाकिस्तानी मुल्ली जो चाटने आया था, फिर कहाँ से वो कट्टर मतलब हिंदू हुआ। कट्टर हिंदू तो नहीं है, जो जिसके रग रग में मुसलमान का खून शामिल है, उसके पास जब वो मुसलमान थी उसके पास आ गया तो वो कहाँ से कट्टर हिंदू हुआ। ये तो देशद्रोही है, हकीकत बोल रही है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, अपने देश का गद्दार है ये, गद्दार। अगर ये गद्दार नहीं होता ना तो ये तुम्हारे साथ नहीं होता। इसने अपनी पहचान बताई है कि ये अपने मुल्क का गद्दार है, और कोई माने या ना माने ये एक देशद्रोही है जो पाकिस्तानी मुल्ली और इनके बच्चों को रख के बैठा हुआ है। आने वाले कल में ये बच्चे होंगे और इंडिया में क्या उधम पछाड़ हो रहा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। रखो बच्चे, जितना भी हिंदू बनाने की कोशिश करो, आखिर अगर मुसलमान का खून होगा तो अपनी मुसलमानी ज़रूर दिखाएगा, चाहे जितना भी तुम लोग कोशिश कर लो। बलोच कौम खोपड़ी फिरे हुए कौम है, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो सीमा। और जिस दिन ये होगा अगर गुलाम हैदर का बच्चा, तो इसका जिस दिन दिमाग ख़राब हुआ ना तो तेरा गर्दन है ना वो यकीन कर कहीं और ही होगा पड़ा हुआ, जिसम में नहीं होगा।